नमस्कार साथियों। अपन पढ़ रहे थे सांख्यिक काट और सांख्यिक काट के अंदर अपन ने रेखा युग्म, वृत्त और अपन कंटिन्यू परवलय के बारे में पढ़ रहे थे। परवलय के बारे में जो बहुत सारे परिणाम थे उसके बारे में अपन कितने आसान तरीके से उन चीजों को सीखा। जिस शब्दावली का अपन ने प्रयोग किया है उस शब्दावली का प्रयोग करके हम परवलय को बहुत आसान बना सकते हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है परवलय करके, तो जाइए उस वीडियो को देखिए और समझिए कि परवलय के जो परिणाम होते हैं शेष, नाभि, नाभि लंब या फिर अक्ष, तो उसको अपन आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में परवलय को आगे बढ़ते हुए अपन पढ़ेंगे कि परवलय की किसी बिंदु के सापेक्ष या फिर किसी बिंदु की परवलय के सापेक्ष स्थिति क्या हो सकती है। कभी वो दे देगा अपन को एक बिंदु अपन को कहीं ना कहीं वो दे देगा और एक समीकरण परवलय के अपन को दे देगा, तो वो अपन से पूछेगा कि ये स्थिति में ये बिंदु परवलय के ऊपर होगा, परवलय के बाहर होगा या फिर परवलय के अंदर स्थित होगा। तो कहीं ना कहीं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि किसी बिंदु की परवलय के सापेक्ष स्थिति क्या होने वाली है। साथ ही हम आज पढ़ेंगे कि एक परवलय की रेखा के सापेक्ष स्थिति क्या होने वाली है। तो इसी क्रम में अपन पहला जो टॉपिक है इसके अंदर अपन देखते हैं कि बिंदु की परवलय के सापेक्ष स्थिति अपन देखेंगे। सापेक्ष जैसे अपने पास कोई परवलय में लेता हूं, स्टैंडर्ड परवलय जो मैं दे रहा हूं, परवलय y² बराबर 4ax। मैं इसको s की समीकरण को मैं s के जो परवलय हैं उस समीकरण को मैं s मान लेता हूं और s का मतलब हो गया y² माइनस का 4ax। इस प्रकार से मुझे परवलय का एक समीकरण मिलता है। मैं देखता हूं कि ये परवलय मुझे दे रखा है, ये उसका शीर्ष है, ये नाभि है और मैंने कोई बिंदु, जैसे यहाँ कोई बिंदु है मेरा इस प्रकार से, तो या तो वो बिंदु बाहर हो गया होगा या फिर तो वो बिंदु परवलय के बाहर स्थित होगा या फिर वो बिंदु परवलय के ऊपर स्थित होगा या कहीं न कहीं वो बिंदु परवलय के अंदर स्थित होगा। तो मतलब तीन ऐसी स्थितियां बनेगी किसी बिंदु की परवलय के सापेक्ष। या तो परवलय के बाहर वो बिंदु स्थित होगा या फिर परवलय के ऊपर वो बिंदु स्थित होगा या फिर परवलय के अंदर वो बिंदु स्थित होगा। तो उसके लिए मैं सीधा सा बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है जब मैं कहूंगा कि बिंदु परवलय के ऊपर स्थित हो। पहला केस अपन पढ़ रहे हैं जब बिंदु परवलय के ऊपर स्थित हो। माना अपने इस बिंदु को x1, y1 मान लेते हैं। कोई बिंदु P है जो परवलय के ऊपर स्थित है। जब कोई बिंदु परवलय के ऊपर स्थित है तो परवलय की समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। जब परवलय की समीकरण को संतुष्ट करता है, जैसे ही मैंने ये बिंदु P है, जैसे ही मैंने इस परवलय की समीकरण में पुट किया तो S1 बराबर 0 प्राप्त होगा। S1 बराबर 0 प्राप्त करेगा, मतलब उस समीकरण को क्या कर जाएगा? वो संतुष्ट कर जाएगा। मतलब मैं इस समीकरण में मान रखूंगा, इसका मतलब ऐसा होगा कि y1² माइनस 4ax1 बराबर 0 होगा। पहली कंडीशन, जब बिंदु परवलय के ऊपर स्थित होगा तो इस समीकरण को क्या करेगा? वह संतुष्ट। S1 मैंने इसलिए लिखा, जैसे ही मैंने उस परवलय की जो ये समीकरण है परवलय की, इसमें वो बिंदु 1 पुट किया है, मैं यहाँ बिंदु P कह रहा हूँ, तो ये P भी मैं इसको ले सकता था और ये P बिंदु कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा और कभी यहाँ होगा। अपन देख रहे हैं जब बिंदु P परवलय के ऊपर स्थित है, तो अपन ने देखा कि जब परवलय के ऊपर स्थित है तो इस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। दूसरी कंडीशन में बात करता हूँ, चीजें थोड़ी सी याद रखने की भी बात है ये कि जब बिंदु परवलय के बाहर स्थित हो तो क्या कंडीशन हो सकती है? जैसे ही परवलय का जो बिंदु P है वो बिंदु बाहर स्थित हो तो उस कंडीशन में S1 का मान हमेशा 0 से बड़ा होने वाला है। जैसे मैं उस समीकरण में उस बिंदु को पुट करूंगा तो मेरा जो मान आएगा वो 0 से अधिक आने वाला है। तो मतलब इस कंडीशन में मुझे y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 ग्रेटर देन 0 मिलेगा। y1² बराबर y1² माइनस 4ax1 का मान मुझे हमेशा 0 से बड़ा होगा। मतलब मुझे कहीं के कुछ नहीं करना। जब वर्ग में भी अपन ने ये चीज देखी थी
कि जैसे ही मैं उस बिंदु को उस समीकरण में पुट करता हूँ, यदि वो समीकरण को संतुष्ट कर जाता है तो कहीं न कहीं वो उस वृत्त या फिर उस वक्र पर स्थित होता है, और यहाँ वक्र अपन को परवलय है तो उस परवलय पर वो बिंदु P स्थित है। यदि अपन ने जैसे ही वह बिंदु P पुट किया और उसका मान 0 से ज्यादा अपन को प्राप्त हो जाता है, तो हम कहीं न कहीं कहते हैं कि उस वक्र से बाहर कहीं न कहीं वह बिंदु P स्थित है। जहाँ वक्र परवलय ले रहे हैं तो बिंदु P वक्र के परवलय के बाहर स्थित। ऐसे में जब कंडीशन लूंगा नंबर 3, जब बिंदु परवलय के अंदर स्थित हो, तो इस कंडीशन में मुझे जो परवलय का जो समीकरण होगा S1, इसका मान लेस देन 0 प्राप्त होगा। जैसे ही मैंने उस परवलय के समीकरण में उस बिंदु को पुट किया और यदि मेरा मान 0 से छोटा प्राप्त होता है तो मैं कह दूंगा कि वो जो बिंदु मुझे प्राप्त हुआ वो कहाँ परवलय के या फिर उस वक्र के अंदर है, और यहाँ वक्र अपन परवलय ले रहे हैं। तो 3 कंडीशन अपन देखी। जब बिंदु परवलय के ऊपर होगा तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 बराबर 0 होगा। जैसे ही बिंदु परवलय के बाहर होता है तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये चीजें तीनों नॉर्मल अपन याद रख सकते हैं इस कंडीशन। अब भी ये पता करें कि क्वेश्चन कैसे आने वाला है, तो सीधा सा प्रश्न आएगा। जैसे मैं प्रश्न यहाँ पर लिख देता हूँ, इस बिंदु की स्थिति को मिटाकर यहाँ पर मैं प्रश्न लिखता हूँ और देखते हैं कि क्या कंडीशन आने वाली। मैं ऐसे ही नॉर्मल अपनी कंडीशन ले लेते हैं। माना कोई एक बिंदु है -2,2 का, -2,2 कोई बिंदु है P, इसकी स्थिति बतानी है अपन को। परवलय का एक समीकरण दे रखा है, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0। 12 ये मुझे परवलय का क्या दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है बराबर 0। तो अब देखते हैं कि यह समीकरण किस प्रकार से व्यवहार करता है जब मैं इस बिंदु को इसमें पुट करता हूं। तो ये मेरा S वाला समीकरण हो गया, कैपिटल में के तुल्य है। जैसे ही मैंने इस बिंदु को इसमें पुट किया, मतलब मैं y1 इसको y1 और इसको x1 पुट करूंगा, तो y1 की जगह में इस बिंदु को मान इस जो ये बिंदु है मैं x अक्ष की जगह x अक्ष वाला निर्देशांक और y अक्ष की जगह y अक्ष वाला निर्देशांक पुट करूंगा और देखूंगा कि S का मान मुझे S1 का मान मुझे क्या मिलता है। जैसे मैंने S1 का मान देखा बराबर y स्क्वायर माइनस 4y, तो y स्क्वायर की जगह कितना हो गया 4 माइनस का 4y का मतलब वापिस 4 चौक 16। सो देखो मैंने जैसे ही y की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर पूरा लिखते हैं, 4 गुणा 2 प्लस 4 गुणा माइनस के 2 और माइनस के 12। देखते हैं क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है कि लेस देन 0 आता है। तो यहाँ से 4 ये 8 और माइनस के 8 माइनस के 12, तो यहाँ से मुझे प्राप्त हुए माइनस के 4 माइनस के 4 माइनस के 12 माइनस के 12 और ये माइनस के 24, जो कि मुझे लेस देन 0 प्राप्त हो रहा है। S1 का मान जैसे ही मुझे लेस देन 0 प्राप्त हुआ तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जो बिंदु P है वो जो बिंदु P -2,2 है वो उस परवलय के कहाँ स्थित होगा, अंदर स्थित होगा। तो इस प्रकार से पढ़ने जो परवलय है इसके सापेक्ष ही बिंदु स्थिति देखी और ऐसे ही नॉर्मल सा सवाल वो अपन से पूछ लेगा। अब देखते हैं अपन अब बात करेंगे महत्वपूर्ण चीज जो अपन को कहीं ना कहीं काम आने वाली है। वृत्त में भी मैंने एक चीज बताई थी कि अपन एक स्टैंडर्ड तरीके को फॉलो करेंगे। जो अपन ने जो शब्दावली अपन जो क्लासों के अंदर जो शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, शायद ही कोई दूसरा कोई इन शब्दावलियों का प्रयोग कर रहा होगा। अपन अपनी भाषा में जिस प्रकार से उस चीज को ढालेंगे उतना ही ये जो चीजें अपने टू डायमेंशनल जो 2D है वो आसान हो जाएगी और इससे संबंधित ही जो पूरी की पूरी अपनी 3D है। अब देखते हैं वो थोड़ा ऊपर से लिखता हूं, परवलय के सापेक्ष रेखा की स्थिति। देखो मेरे पास कोई परवलय है इस प्रकार से, कोई रेखा हो सकती है इसको काट रही हो सकता है कोई रेखा इसको स्पर्श कर रही हो
हो सकता है कोई रेखा इसको कहीं भी स्पर्श नहीं कर रही हो। अपन जो स्थिति देख रहे हैं उसमें अपना मेन उद्देश्य है स्पर्श रेखा के बारे में जानना, और स्पर्श रेखा इस वर्ग के लिए या फिर इस परवलय के लिए, सॉरी वक्र के लिए, या फिर वक्र अपने यहाँ परवलय है तो इस परवलय के लिए स्पर्श रेखा क्या हो सकती है, उसी कंडीशन को अपन पैदा करने के लिए, उसी स्थिति को अपन जन्म देने के लिए इस परवलय के सापेक्ष एक रेखा की स्थिति देख रहे हैं, जैसे ये पी और ये क्यू। तो मैं मानता हूं कि ये जो मैंने जो परवलय लिया, माना कि परवलय का समीकरण देख लेते हैं। परवलय का जो समीकरण है ये अपने पास है y स्क्वायर बराबर 4ax में इसको समीकरण नंबर 1 पुट कर देते हैं। और माना जो ये रेखा PQ है इसका रूप दे रखा है रेखा y बराबर mx प्लस c। जब एक चीज देखते हैं, जब ये रेखा इस वक्र मतलब परवलय को जब प्रतिच्छेद कर रही है तो कहीं ना कहीं ये रेखा इस परवलय को संतुष्ट करेगी। जब अपन प्रतिच्छेद कोई भी दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करवाते हैं तो वहां से एक जो चर है उसका मान निकालकर दूसरे समीकरण में पुट करते हैं। यदि अपने पास दो अज्ञात चीजें हैं तो यहाँ पर मुझे x और y दो अज्ञात चीजें दे रखी हैं तो उसके लिए दो समीकरणों की आवश्यकता थी और दो समीकरण मुझे दे रखी। जब दोनों चीजें मुझे दे रखी हैं तो नॉर्मल से अपन जान सकते हैं कि यहाँ से y का मान निकाल के मैं इसमें पुट कर दूं। जैसे मैंने यहाँ या तो y का मान निकाल के पुट कर दो या फिर यहाँ से x का मान निकाल के वहां पुट कर दो। तो मैंने क्या किया, ये y का मान में y बराबर mx प्लस c को मैं पुट कर देता हूँ समीकरण नंबर 1। जैसे ही मैंने ये समीकरण वहां पुट की तो मुझे mx प्लस समीकरण 1 एंड 2 से 2 का मान 1 में जैसे मैंने पुट किया तो mx प्लस c का होल स्क्वायर बराबर 4ax। जैसे मैं इसको खोलूंगा तो क्या होगा, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2m x c बराबर 4ax। अब क्या करूंगा मैं, कहीं ना कहीं इसमें x में द्विघात समीकरण बनाऊंगा। x में द्विघात समीकरण से बनाने में मुझे x के मूल निकालने आसान हो जाएंगे और मैं एक कंडीशन देखूंगा कि जब स्पर्श करेंगे तो उसकी क्या कंडीशन मेरे पास हो सकती है, मूल्यों की उस स्थिति में कंडीशन क्या हो सकती है। जैसे मैंने लिखाया, जैसे मैंने 4ax लिखा तो मैं इसको x में द्विघात समीकरण बनाने के लिए mc माइनस 4a x प्लस c स्क्वायर बराबर 0, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। अब जिस देखते हैं ये मुझे x में द्विघात समीकरण बनी तो इनके जब अपन मूल निकालते हैं x का तो मूल कैसे निकालते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र जो अपने पास होता है मैं इसको नॉर्मल लिखता हूँ, इसका उपयोग अपन करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस प्रकार से अपन इसका क्या कर देते हैं, प्रयोग करते हैं। तो क्या करता हूं मैं, इसमें जो एक विशिष्ट स्थिति के लिए मैं इसको देख लेता हूं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं स्पष्ट देखा कि समीकरण मुझे 4 है, तो मैं क्या एक विशिष्ट स्थिति के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो ये चीज देखेंगे अपन, जब ये दो बिंदु P और Q समान बिंदु में बदल जाएंगे, मतलब जैसे जैसे ये बिंदु P और Q पास में आते जाएंगे तो एक ऐसा बिंदु भी मिलेगा जब P और Q दोनों एक हो जाएंगे, मतलब दोनों मूल समान हो जाएंगे। और दोनों मूल समान होने के लिए मैं हमेशा क्या करता, इसको मैं d मानता था और d को क्या कर देता 0। जैसे मैंने d को 0 रखा तो मेरे पास जो दोनों मुझे मूल प्राप्त होते वो माइनस b अपॉन 2 ही प्राप्त होते। जैसे ही मुझे b स्क्वायर बराबर 4 में जैसे ही d को मैं 0 पुट करता हूं तो वो कंडीशन मुझे स्पर्शता की कंडीशन प्राप्त हो जाती है, क्योंकि दोनों जो बिंदु है प्रतिच्छेद बिंदु P और Q पर ये परवलय को काट रहे हैं, दोनों बिंदु आकर एक बिंदु पर मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे दोनों मूल एक ही प्राप्त होंगे। ये उस स्थिति में प्राप्त होंगे जब d बराबर 0 हो। मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूं यहाँ पर कि स्पर्शता की स्थिति के लिए, स्पर्शता की स्थिति में स्पर्शता जब ये दोनों बिंदु, ये जो रेखा है इस परवलय को स्पर्श करेगी, मतलब दोनों बिंदु भी यहाँ पर इस कंडीशन में जो काट रहे हैं दोनों बिंदु वो कहीं ना कहीं एक जगह स्पर्श करेंगे और एक जगह जब स्पर्श करते हैं तो उसका मतलब होता है d बराबर 0। और d को क्या बोलते हैं, b स्क्वायर बराबर लिख देता हूँ, वैसे तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, b स्क्वायर बराबर 4ac लिख देता हूँ।
और अपन बी स्क्वायर और 4a जो a और c का मान उसकी समीकरण से रखते हैं, जो मेरे पास ये समीकरण प्राप्त है। देखते हैं क्या आते हैं यहाँ से मान। बी स्क्वायर की जगह क्या देखा है 2mc माइनस 4a। मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 4 का स्क्वायर, देखो यहाँ से करता हूँ, जैसे मैंने 2 कॉमन ले लिया तो मुझे 4 मिला। mc माइनस 2a का क्या मिला मुझे स्क्वायर, ये मिल रहा है बराबर 4। एक की जगह मुझे क्या दे रखा है m स्क्वायर, एक की जगह मुझे m स्क्वायर दे रखा है, और c की जगह मुझे क्या दे रखा है c स्क्वायर, ये मैंने दे दिया c स्क्वायर। अब देखते हैं इसको, 4 से तो मैंने 4 काट दी। अब देखते हैं यहाँ से क्या आता है m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस का 2 से यहाँ तो 4 हो गए, 4mc a बराबर m स्क्वायर c स्क्वायर। जैसे ही मैंने m स्क्वायर और c स्क्वायर से m स्क्वायर और c स्क्वायर काट दिया तो क्या मुझे मिल रहा है यहाँ से 4a स्क्वायर माइनस 4mca बराबर 0। तो मुझे 4 a कॉमन ले लो यहाँ से, जैसे मैंने 4 a कॉमन लिए तो a माइनस m c बराबर 0। तो a मेरे पास 0 नहीं हो सकता। जैसे मैं a को 0 कर दूंगा तो ये फॉर्मूले का मेरे पास क्या नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। तो जब a 0 नहीं है मतलब a माइनस एम सी बराबर 0 है, a माइनस एम सी बराबर 0 है। जब a माइनस एम सी बराबर 0 है तो मुझे यहाँ से c का मान प्राप्त होगा और a बटा m प्राप्त होगा। मुझे जो यहाँ से c का मान प्राप्त हुआ है वो a बटा m प्राप्त हुआ है, और इस c के मान को इस रेखा में जब मैं रखूंगा एम सी प्लस a अपॉन, जैसे मैंने इस स्पर्श रेखा का मान, जैसे ही मैंने c का मान इस रेखा में प्राप्त हुआ तो मतलब मुझे जो ये रेखा प्राप्त हुई है ये क्या है मेरे लिए परवलय की स्पर्श रेखा, परवलय की स्पर्श रेखा। ये मुझे परवलय की स्पर्श रेखा मिलती है। इस प्रकार से क्या क्या मैंने जब एक दूसरे को वक्र पर कहीं ना कहीं काटती हैं तो एक दूसरे को संतुष्ट करेगी, तो वैसे मैंने y का मान निकाल के इसमें पुट कर दिया, x में द्विघात समीकरण मुझे प्राप्त होती है, x का मूल निकालूं, लेकिन मैं कहता हूं कि मूल इस कंडीशन में निकालना कि दोनों मूल क्या हो जाए, एक हो जाए। जब दोनों मूल एक हो जाएंगे तो उस स्थिति में जो रेखा है वह स्पर्श रेखा का रूप धारण कर लेगी, स्पर्श रेखा जैसे दिखेगी। जैसे ही स्पर्श रेखा जब आपको दिखती है तो स्पर्शता की कंडीशन ये होती है d बराबर 0। कुल मिलाकर d बराबर 0 ऐसा है कि दोनों मूल क्या हो जाएंगे, एक ही मूल हो जाएंगे। तो दो मूल समान होंगे मतलब एक ही मूल होंगे, तो मैंने d बराबर 0 जैसे मैंने लिखा तो मेरे पास c का मान a अपॉन m प्राप्त हो जाता है, और a अपॉन m को मैं जैसे इस रेखा में रखता हूँ तो ये मेरी स्पर्श रेखा से व्यवहार करने लगती है। अब आते हैं स्पर्श रेखा। अब बिंदु, जैसे ये कोई बिंदु माना मैंने कि टी बिंदु पर स्पर्श करती है, तो इस टी बिंदु के निर्देशांक मुझे निकालने जरूरी है। एक चीज मैं बता दूं, अपन ने जब वृत्त पढ़ा था तो वृत्त की जब स्पर्श रेखा अपन ने देखी थी तो उसका समीकरण जब आया था तो मैंने कहा था कि जितने भी अब इससे संबंधित जितने भी स्टैंडर्ड मान वो पूछ लेगा तो अपन अपना सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, मैं जैसे इस शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूँ उसको याद करने की कोशिश करेंगे। जैसा भी मान, जैसे भी वो कहेगा कि इस रेखा इस परवलय को स्पर्श कर रही है तो प्रतिबंध क्या होगा, कुछ नहीं करना, उस रेखा की शक्ल बदल देनी। ऐसी कैसी भी रेखा हो उस रेखा की शक्ल ऐसी बदलेंगे और सी का मान और एम का मान निकाल के इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि इस शब्दावली का प्रयोग अपन करने वाले हैं कि जैसे ही कोई रेखा अपन से पूछे, इसी रेखा जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर परवलय की जो स्पर्श रेखा है इसके अनेक रूप देखेंगे, और उनसे संबंधित जो पिछले एग्जाम में सवाल आए हैं उनको अपन देखने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे प्रश्न देता है कि उसने कुछ रेखा दे दी lx प्लस एम वाई प्लस बराबर सी, ऐसे कुछ इक्वेशन दे देता है और वो कहता है कि ये परवलय की स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा का प्रतिबंध क्या होगा, तो अपन उसको पहले उस रेखा को इस रूप में बदलेंगे और स्पर्श रेखा के लिए अपन सी का मान निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, तो वो इसके लिए क्या होगी, स्पर्श रेखा का क्या होगा, प्रतिबंध होगा। एक बार तो इसलिए देखते हैं, इसको देख लीजिए और अपन निकालेंगे स्पर्श बिंदु के निर्देशांक। देख लीजिए एक बार मैं इसको मिटाता हूं और मुझे सी का मान की जरूरत होगी तो मैं सी का मान को मिटाता नहीं हूं और यहां से इसको मिटा देता हूं। अब मैं निकाल रहा हूं स्पर्श बिंदु के निर्देशांक कि ये मुझे बिंदु टी पर जब ये रेखा परवलय को स्पर्श करती है तो बिंदु टी के निर्देशांक क्या होगा। क्या मैं ये सी का मान इस समीकरण में पुट कर देता हूँ, सी का मान जैसे मैं इस समीकरण में पुट करूंगा मुझे एक्स के मान प्राप्त होगी। देखो जैसे मैंने इसका समीकरण का मान इसमें पुट किया समीकरण में
तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m डॉट ए अपॉन एम माइनस 4 ए अपॉन सॉरी यहाँ इसका मान निकाला आपने 4 ए ये x और c का मान क्या निकाल दूं मैं ए स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर 6। यहाँ से मैं m से m काट दिया जाता है तो वो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से मुझे 2a और यहाँ से मुझे माइनस के 4 है तो यहाँ से मुझे कुल मिला के 2a माइनस का मिला x प्लस ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर बराबर 6। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि जो ये मान मुझे प्राप्त हुआ है m का, तो m में मैं m को गुणा कर देता हूँ इससे। जैसे मैंने m को इससे गुणा किया एम स्क्वायर एम फॉर एक्स की घात 4 माइनस के 2a एक्स एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। और मुझे m का मान भी चाहूँ तो m का मान यहाँ से निकाल सकता हूँ y माइनस सी अपॉन एम कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे मान निकालना है किसका x में एक तो मान निकालना है मुझे x का और एक मान निकालना है मुझे y का। तो जैसे मैंने यहाँ से जो मुझे मूल प्राप्त हुए थे x के तो m में मुझे द्विघात समीकरण की मिल गई है। जैसे मैंने m में ये द्विघात समीकरण मिलती हैं तो मैं इसका मान मूलों से निकाल दूं माइनस का x का और y का मान कैसे निकालूंगा सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर ही है माइनस का b तो 2a एम स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का कर दूंगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है मेरे 4 ए स्क्वायर एम की घात 4 माइनस का 4ax ये 4 ए की जगह मुझे m4 दे रखा है और सी की जगह ए स्क्वायर दे रखा है अपॉन 2m एम की घात 4। आगे देखते हैं 2a m की घात स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ से मैं m की घात 4 को बाहर लूंगा तो m स्क्वायर मुझे यहाँ से प्राप्त होगा। जैसे मुझे यहाँ से m स्क्वायर प्राप्त हुआ और अंदर क्या चल रहा है मेरे पास 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बटे 2m की घात 4 मतलब मेरे पास यहाँ से क्या प्राप्त हुआ ये तो हो गया मेरे पास 0 तो ये पूरा पद मेरे पास क्या हो जाएगा 0। यहाँ से मैं 2am स्क्वायर अपॉन 2m की घात 4 2 से 2 कट गया m स्क्वायर से मेरे पास m स्क्वायर कट गया तो मुझे a अपॉन m स्क्वायर ये मुझे x का मान प्राप्त x के निर्देशांक का मान प्राप्त हो गया a बटे m स्क्वायर और x के निर्देशांक का मान में x और c का मान में यहाँ y में रख देता हूँ। जैसे मैंने x और c का मान यहाँ पुट किया y बराबर m x का मान रखा m का मान रखा पहले तो मैं x का मान लिखता हूँ तो a अपॉन एम स्क्वायर प्लस सी का मान मुझे क्या प्राप्त हुआ a अपॉन m मैंने यहाँ से इसको काट दिया तो y का मान मुझे प्राप्त हुआ 2a अपॉन m। तो मुझे जो स्पर्श बिंदु के जो निर्देशांक मिले वो प्राप्त हुए a अपॉन एम स्क्वायर कोमा 2a अपॉन m। ये मुझे स्पर्श बिंदु के जो बिंदु t आए उस बिंदु t का जो मुझे निर्देशांक मिला वो a अपॉन एम स्क्वायर कोमा 2a अपॉन m प्राप्त हुआ। तो अपन से आज ये चीज अपन ने देखी है एक बिंदु की परवलय के सापेक्ष स्थिति और एक रेखा की परवलय के सापेक्ष स्थिति को अपन ने आज देखा है। तो इस प्रकार से अपन ने ये निकाले हैं। तो मैं एक चीज कहने की कोशिश करूंगा कि दो चीजों को अपन मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। एक तो इस परवलय की जो स्पर्श रेखा अपन को प्राप्त हुई हुआ इसमें सी का मान अपन याद करने की कोशिश करेंगे और एक थोड़ा सा अपन इस स्पर्श बिंदु को यदि याद कर सके कर लेना, वरना यदि याद नहीं कर सको तब भी अपन को सी का मान अपन को जैसे ही प्राप्त होता है सी के मान को अपन यहाँ पुट कर देंगे। चाहे आप सी का मान यहाँ पुट के वक्त तो लंबा हो जाएगा तो सी का मान अपन यहाँ से पुट करके इन निर्देशांकों को निकाल लेंगे और अपन से बार बार वो प्रतिबंध पूछ सकता है और बहुत महत्वपूर्ण प्रतिबंध आता है, लगभग कहीं ना कहीं एग्जाम में हमेशा आता रहता है। तो धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े और यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।